मोम्स तो तय बताओ किस टाइप की ज्वेलरी लेनी है तुम्हें? ओह हेलो सर, हेलो मैम, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? या श्योर, ज्वेलरी दिखाइए मैम के लिए अच्छी वाली। ओह ओके सर, जस्ट 1 मिनट। हाँ, मैं आपको अच्छे से अच्छा पीस दिखाती हूँ जो अभी अभी न्यू मार्केट में लॉन्च हुआ है। वैसे अब तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो एडी। व्हाट? हैंड एडी, हैंड मेरा। ओ सॉरी वो एक्चुअली मैं इट्स ओके एडी, तुम्हें ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। वैसे क्या तुम ऑलवेज ओके हाँ फाइन ठीक है में ही जवाब देते हो एडी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली वो मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है सो। अच्छा हेलो मैम सर, सॉरी लेट हो गया होगा। तो ये रहे न्यू डिजाइन ज्वेलरीज के, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो और बाद में ट्राई भी कर सकते हो। शाम को मिलूं जो मैं तुझे तो बुरा सुबह न जाने के कुछ मान जाती है ये। हर लम्हा हर घड़ी हर पहर। वाव एडी, देखो इन्हें कितने प्यारे हैं ये। हाँ अच्छे ही है। पी लूं मैं धीरे धीरे चलने का ये माय गॉड, कौन सा लो? गोरे हाथों से हमदम पी लूं पीने का मौसम। मैम आप ट्राई क्यों नहीं करते हो? सर आप मैम को हेल्प कर दीजिए ना पेन आने में। ओके कौन सा ट्राई करना है तय बता दो। ये वाला ओके ठीक है। जितना तुम्हें देखूं मैं जितना तुम्हें सोचूं। Yes baby, happy marriage anniversary. I love you so much baby. Happy marriage anniversary Suki. I love you too. Love you, hi मेरे beautiful wife. Ora, I love you. Thank you so much. No, what? ये क्या हो रहा है? क्या हुआ एडी क्या हुआ? ओहो जिमिना बेबी, ऐसे किसी के भी घर पे चोरों की तरह छुप के देखना अच्छी बात नहीं होती। ओहो शुगा तुम चुप रहो, देखो वो दोनों कुछ बात कर रहे हैं लेकिन कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? ओहो बेबी इतनी दूर से कैसे सुनाई देगा? वो दोनों लिविंग रूम में बैठ के हैं और हम दोनों इधर खिड़की से झांक के देख रहे हैं। अरे यार पर मुझे सुनना था। आई होप सो हो भी उस नांसी को अपने जाल में फंसा ले। डोंट वरी बेबी, हॉबी में मछली को जाल में फंसाने का कूट के टैलेंट भरा हुआ है। अदर साइड जेहोप और नैंसी बिजनेस के टॉपिक पे बात करते रहते हैं लेकिन उनकी बातें पर्सनल टॉपिक पे चली जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ जेहोप। सो नैंसी, क्या ये आप दोनों की लव एंगेजमेंट है? हाँ क्या लव एंगेजमेंट? हाँ मतलब आपकी और एडी की सिर्फ एंगेजमेंट ही हुई है ना तो इसलिए। ओह अच्छा हाँ जेहोप हमारी लव एंगेजमेंट ही हुई है। ओह इंटरेस्टिंग, तो आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो मिस नैंसी? वो हम दोनों एक्चुअली हाँ 5-6 ईयर से जानते हैं। नर्वस क्यों हो रही है ये? इंटरेस्टिंग, तो फिर आप दोनों मिले कैसे एक दूसरे को? वो बिजनेस के थ्रू। ओह ग्रेट, तो यूएसए में आपकी कंपनी कैसे चल रही है मिस नैंसी? ओह कंपनी तो काफी प्रोग्रेस में चल रही है जेहोप, जब से एडी ज्वाइन हुआ है 1 ईयर पहले तब से। और उसके पहले एडी कहाँ था? हॉस्पिटल में। क्या हॉस्पिटल में? पर क्यों? क्या हॉस्पिटल में? नहीं जेहोप मैंने ऐसा कब कहा? आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो लगता है। एक्चुअली एडी उस वक्त उसकी कंपनी हैंडल कर रहा था मिस्टर जेहोप। 100% झूठ बोल रही हो तुम नैंसी, अब तो जरूर कुछ ना कुछ बात है जो तुम छुपा रही हो हमसे। ओह रियली, तो उसकी कंपनी कहाँ है बताओ तो जरा। उसकी कंपनी वो भी यूएसए में ही है। तो फिर एडी आपकी कंपनी में क्यों ज्वाइन हुआ? एक्सक्यूज मी मिस्टर जेहोप, आप इतने पर्सनल क्वेश्चन क्यों कर रहे हो मुझसे? आपको तो बिजनेस के मैटर्स पे बात करनी थी ना, और मैं उसी मैटर पे ही बात कर रहा हूँ मिस नैंसी। नो मिस्टर जेहोप, आप मेरे और एडी के पर्सनल मैटर में
कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो। वो तो मुझे लेना ही पड़ेगा मिस नैंसी। आखिर आपको इतना पसीना क्यों छूट रहा है? हाँ, वो एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, मुझे रेस्ट करना है। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं मिस्टर जो प्लीज? क्यों नहीं, अब तो हमारे पास टाइम है मिस नैंसी बात करने को। तो फिर हम आराम से बात करेंगे इस टॉपिक पे। एंड आई होप मिस नैंसी आप उस वक्त अच्छा बहाना ढूंढ ले बातों को घुमाने का। क्या मतलब है आपका? वो तो आप बाद में समझ ही जाओगे। फिलहाल तो आपको सच में रेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आपका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया है। ध्यान रखिए अपना, बाद में मिलते हैं हम। बाय मिस नैंसी, टेक केयर। बाय मिस्टर जेहोप। शुगा, क्या तुमने देखा उस नैंसी की शक्ल पे कैसे 12 बजे हुए थे? पर ऐसा क्या पूछा होगा हॉबी ने उससे? अब तो वो ही आकर बता सकता है। लो, वो आ गया। क्या हुआ हॉबी? शुगा, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल ही पूरी काली है। समझ गई मैं। क्या समझ गई? कोई मुझे तो बताओ क्या हुआ है? फिर जेहोप शुगा को पूरी बात बता देता है जो नैंसी और उसके बीच में हुई है। व्हाट द हेल? इसलिए उसकी शक्ल किसी मरे हुए चूहे जैसी लग रही थी। ठीक कहा तुमने शुगा। अब तो 100% पक्का है कि वो कुछ ना कुछ छुपा रही है हमसे। वैसे यूएसए से तुम्हारा सेक्रेटरी कब आने वाला है? हाँ हॉबी, वो कब आने वाला है? अब मुझसे और इंतजार नहीं होता है। इस मिस नैंसी के तो राज और भी दिन ब दिन गहरे होते जा रहे हैं। डोंट वरी जिमना भाभी, वो 1-2 दिन में आ जाएगा। उसको ऑलमोस्ट काम हो गया है वहाँ पर। ग्रेट, अब तो पता चल ही जाएगा मिस नैंसी का राज। उसके शक्ल से ही पता चलता है कि वो एडी से रिलेटेड हर बात को नजरअंदाज करना चाहती है। राइट शुगा, पर पता नहीं उधर तय और मम्मी जी क्या कर रहे होंगे। A few inches later. क्या हुआ नेडी बेटा, इधर देख मेरी तरफ। हाय मेरी ब्यूटीफुल वाइफ। कुकी, कुछ बोलो प्लीज। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? हॉस्पिटल चले क्या हम? चलो कुकी, हॉस्पिटल चलते हैं। तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं लग रही है मुझे। चुप। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? क्या मतलब मैं कौन हूँ? मैं तय हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जियोन तैग हो, पर फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। क्या मतलब है कुकी कि मैं कौन हूँ? क्या हो रहा है तुम्हें? हाँ, मुझे टच मत करो प्लीज। मुझे तुम्हारे टच से कुछ फील होता है। ऐसा कुछ जो तुम सोच भी नहीं सकती कभी। मेरे आंखों के सामने कुछ अजीब सा चीज दिखने लग जाता है। कैसी चीज है कुकी? और हाँ, एक बात, मैं तुम्हारा कुकी नहीं हूँ। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझने में इतनी दिक्कत होती है? वो एक्चुअली आई एम सॉरी बट मैं अभी के अभी घर जा रहा हूँ। पर बेटा एडी रुकने। नो प्लीज आंटी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैं अभी जा रहा हूँ। आई एम सॉरी। ज्वेलरी सेक्शन में जो कुछ भी हुआ होता है वो बातें जेनी और वेन ने सुन ली होती है, क्योंकि वो दोनों भी उसी मॉल में गए रहते हैं जिस मॉल में जीन, तय और एडी जाते हैं। ओह माय गॉड, अब तो मेरा डाउट फुल क्लियर हो रहा है वेन। कैसा डाउट? यही कि ये एडी डिक्के है कि ये जियोन जंगकुक है। और वो कैसे? सुना नहीं तुमने उसने क्या कहा जब तय ने उसको टच किया या फिर उसने तय को टच किया? व्हाटएवर, पर पॉइंट ये है कि उसके टच से इतना उसको फर्क पड़ा कि उसकी नजरों के सामने उसको कुछ तो भी दिखा। यू मीन टू से खुली आंखों से सपने देखना? डफर, कुछ तो अपना दिमाग लगाओ। उसकी हालत देखी थी तुमने? कितना बेचैन हो रहा था वो, जैसे कि मानो कुछ चीजें याद करके उसका दम घुट रहा हो। ओह, तो उसका मतलब कि वो कुछ याद कर रहा था या फिर कुछ चीजें दिखी होंगी उसकी आंखों के सामने। हाँ, ऐसा ही कुछ, जैसे कि मानो कुछ फ्लैशबैक या फिर और कुछ। वेन, जल्दी से पता करो कि तुमने मिस नैंसी की जिस आदमी को इंफॉर्मेशन निकालने को बोली वो उसने अभी तक निकाली कि नहीं, और वो रिटर्न कब आएगा कोरिया? काम डाउन बेबी, वो मे भी कल या परसों आ जाएगा। गुड वेन, अब तो पता चल ही जाएगा कि इस मिस नैंसी का और मिस्टर एडी का क्या मैटर है। राइट, अब जल्दी से चलो यहाँ से, कहीं वो तय और वो ओवर एक्टिंग की दुकान हमें देख ना ले। फाइन, लेट्स गो।
क्या? ये तुम क्या कह रहे हो चमचे? और उसके साथ फिर से वही हुआ? हाँ ने अरे पर इस बार हमने उसको कुछ नहीं कहा ने फिर भी। तुमने कहा था कि वो तुम्हें नेकलेस पहना रहा था, राइट? हाँ जी मीना, पर उसने मुझे कहा था कि उसकी आंखों के सामने कुछ उसको अजीब सा दिखता है। वो मुझे पहले से ही जानता है, लेकिन मुझे उसने ऐसे क्यों कहा कि उसको मुझे फिर से जानना है? शिट, ये आखिर कैसा पजल है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, पर जल्दी समझ जाएंगे। और इसका जवाब तो हमें मिस नैन्सी ही दे सकती है बाद में। क्या मतलब होगी? फिर जेहोप उसकी और मिस नैन्सी की बातें सबको बता देता है, जिसको सुनकर नामजून, जिन और ते कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और शॉक्ड भी हो जाते हैं। अब उस पे ऐसे भी कौन सी आपत आ पड़ी ने जो उसको बातों को छुपाना पड़े हैं? क्या सच में उसने इस तरह से बात घुमा दी? हाँ ताया, मैंने अपने 2 कानों से सुना है। पहले तो उसने कहा कि एडी हॉस्पिटल में एडमिट था, फिर उसने कहा कि नई बिजनेस में बिजी था। हाँ, व्हाट द हेल? कल की बातों को मैं भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? पहले तो मुझे सपने आते थे, पर अब तो मैं खुली आंखों से मेरे वो सब देखता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? और जब मैं कल तय को वो ज्वेलरी पहना रहा था, उस टाइम तो मानो मेरी आंखों के सामने कुछ भयानक सा दिखने लगा। वो एकदम आंखों के सामने ब्लास्ट होना और वो फायर। पर सरप्राइज की बात तो ये है कि इस बार मैंने तय को कैसे देख लिया? मुझे उसका फेस दिखा, और तो और उसके साथ मैं भी था वहाँ पर, और उसकी स्माइल और उसकी वो हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। वो सब क्या था? ओह गॉड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर वो सब क्या था? क्यों मुझे तेयंग का मेरे पास होने से इतना फर्क पड़ता है? मुझे कुछ अजीब सा फील होता है उसके साथ, जो कि मैं नैन्सी के साथ भी फील नहीं कर पाता। नैन्सी और मैं साथ होकर भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं उसको ठीक से नहीं जानता अब तक, और तय के साथ ना होकर भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं उसको बहुत पहले से जानता हूँ। ये सब क्या है? और फिर से मैं वही सोच पे पड़ गया हूँ कि तुम कौन हो? आखिर तुम कौन होते हैं? आखिर क्या रिश्ता है हमारा? आखिर हम दोनों की ऐसी कौन सी लकीरें हैं जो हम दोनों को ऑलवेज एक दूसरे की तरफ खींचती है? आखिर मैं क्यों उस कुकी और उस जंगकुक नाम से दूर भागता हूँ? उस नाम को सुनकर क्यों मेरा सर चकराने लग जाता है बार बार? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ और किसको बताऊँ ये सब? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।